लेकिन एक चेतावनी है, कभी भी अपने वैल्यू को सस्ता मत बनाना। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो तो उसका दिमाग तुम्हें एक ऑप्शन की तरह देखेगा, न कि एक डिजायर की तरह। तुम्हें वो मर्द बनना है जिसकी मौजूदगी एक लग्जरी लगे, जो हर वक्त नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो दिल और दिमाग पर छा जाता है। अब आते हैं फ्रॉइड के सबसे डार्क पॉइंट पर, अनकॉन्शियस डिजायर्स। महिलाएं अक्सर ऐसे पुरुष की तरफ खींचती हैं जो उन्हें थोड़ा चुनौती दे। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच यही है। अगर तुम हमेशा हाँ में सिर हिलाओगे तो वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम उसकी हर बात पर सटल सवाल उठाओ, उसकी सोच को चैलेंज करो, तो वो तुम्हें एक मेंटली स्ट्रांग और रेयर इंसान मानेगी। और यहीं से अट्रैक्शन सिर्फ शरीर तक नहीं, दिमाग और आत्मा तक पहुंचता है। एक और ट्रिक, जब भी तुम उसके साथ हो, एक ऐसा पल बनाओ जो सिर्फ तुम दोनों के बीच का हो। कोई ऐसा इनसाइड जोक, कोई खास कॉम्प्लीमेंट या कोई शेयर्ड सीक्रेट। ये छोटे छोटे इमोशनल एंकर्स उसके दिमाग में तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाते हैं, और फिर चाहे वो कहीं भी हो, ये ट्रिगर्स उसे तुम्हारी याद दिलाते रहेंगे और उसकी वासना को जिंदा रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा हथियार, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्पस। महिलाएं सिर्फ मर्द की आंखों में अट्रैक्शन नहीं देखती, वो उसके लाइफ के मिशन को भी महसूस करती हैं। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा मकसद है, कोई पैशन है, तो तुम उसके लिए सिर्फ एक पुरुष नहीं बल्कि एक एडवेंचर बन जाते हो। और इंसान हमेशा एडवेंचर की तरफ खींचता है। तो याद रखो, ये सिर्फ महिलाओं को वासना में डुबाने का खेल नहीं, ये खुद को उस लेवल पर ले जाने का खेल है जहां तुम्हारी मौजूदगी ही इंटॉक्सिकेटिंग हो जाए। जहां तुम्हारे पास ताकत हो, किसी को पाने की नहीं, बल्कि किसी के दिल और दिमाग पर अपनी अमिट छाप छोड़ने की। और जब तुम इस कला को सीख लेते हो, तब महिलाएं तुम्हारे लिए अपनी हदें पार करने लगती हैं और तुम्हें पाना उनकी सबसे गहरी चाह बन जाती है। अब सुनो, मर्द को सिर्फ शब्दों से नहीं, अपनी मौजूदगी से भी आकर्षण फैलाना आना चाहिए। फ्रॉइड कहते हैं, हमारा शरीर बोलता है, भले ही हम चुप हों। बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा सबसे खामोश हथियार। जब तुम किसी महिला से बात कर रहे हो तो अपनी चाल और खड़े होने का तरीका बदलो। सीधे खड़े रहो, कंधे हल्के खुले, नजरें स्थिर और शांत। धीरे धीरे बोलो, क्योंकि जो आदमी जल्दबाजी में नहीं बोलता वो आत्मविश्वास का संदेश देता है। और सबसे खतरनाक ट्रिक, बात करते समय हल्का सा लीन फॉरवर्ड, फिर धीरे से पीछे हटना। ये उसके दिमाग में एक सटल पुश पुल इफेक्ट बनाता है। एक पल उसे लगेगा तुम करीब हो, अगले पल वो तुम्हें मिस करने लगेगी। टच का साइंस। फ्रॉइड के थ्योरी के हिसाब से हल्का और सही समय पर किया गया टच दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। इसका मतलब वो तुम्हारे साथ इंस्टेंट बॉन्डिंग महसूस करेगी। लेकिन याद रखो, टच उतना ही होना चाहिए जितना उसकी कंफर्ट बाउंड्री अलाउ करे। ज्यादा जल्दी और ज्यादा जोर से किया गया टच अट्रैक्शन को खत्म भी कर सकता है। ये खेल फिनेस का है, ज्यादा नहीं, बस इतना कि उसकी धड़कन थोड़ी तेज हो जाए। अब आते हैं हाई वैल्यू माइंडसेट पर। अगर तुम चाहते हो कि महिलाएं तुम्हारे लिए पागल हों, तो तुम्हें अपने दिमाग में यह सेट करना होगा, मैं ही इनाम हूं। यह अहंकार नहीं, यह सेल्फ वर्थ है। तुम्हें अपने जीवन में इतना व्यस्त और प्रोडक्टिव होना चाहिए कि महिलाएं महसूस करें तुम्हारे साथ वक्त बिताना एक प्रिविलेज है, न कि तुम उनका अप्रूवल ढूंढ रहे हो। जब तुम अपने लाइफ के पर्पस में डूबे होते हो तो महिलाएं खुद तुम्हारे ऑर्बिट में खींचने लगती हैं। स्केर्सिटी का प्रिंसिपल। एक और डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, खुद को हर वक्त अवेलेबल मत बनाओ। इंसान का दिमाग उस चीज को ज्यादा वैल्यू देता है जो कम मिलती है। अगर तुम हर मैसेज का तुरंत जवाब दोगे, हर वक्त कॉल पर अवेलेबल रहोगे, तो तुम्हारा मिस्ट्री खत्म हो जाएगा। कभी कभी खुद को अनअवेलेबल रखो ताकि वो तुम्हें पाने की कोशिश करे। और सबसे गहरी बात, महिलाएं सिर्फ उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो उनके अंदर भावनात्मक रोलर कोस्टर पैदा कर सके। कभी हंसाओ, कभी थोड़ा चैलेंज करो, कभी बस चुपचाप उसकी आंखों में देखो। ये अप डाउन इमोशंस उसके दिमाग में तुम्हारे नाम के साथ स्ट्रॉन्ग मेमोरीज बनाते हैं। फ्रॉइड कहते हैं, इंसान को हमेशा वो चीज खींचती है जो थोड़ी फॉरबिडन लगे। अगर तुम उसकी जिंदगी में ऐसे मर्द बन जाते हो जो बाकी सबसे अलग है, जो उसके नॉर्म्स को तोड़ता है, तो तुम उसकी सबसे गहरी फैंटेसी बन जाओगे। ये अट्रैक्शन सिर्फ शरीर का नहीं होगा, ये उसकी आत्मा में उतर जाएगा। तो याद रखो, वासना में डुबोने वाला मर्द बनने के लिए तुम्हें उसके शरीर पर नहीं, उसके मन और अवचेतन पर पकड़ बनानी होगी। जब तुम उसकी सोच, उसके सपनों और उसकी कल्पनाओं में अपनी छवि बसा दोगे, तो वो चाहेगी कि तुम्हें पाकर वो उस कहानी का हिस्सा बन जाए जो सिर्फ तुम लिख सकते हो। और तब तुम्हें रोक पाना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तुम जानना चाहते हो वो एक चीज जो बाकी सबको पीछे छोड़ देती है? वो है इमोशनल इम्प्रिंट। देखो, जब कोई महिला तुम्हें देखती है, वो सिर्फ तुम्हारे चेहरे या कपड़ों को नहीं देखती, वो देखती है कि तुम्हारे आसपास रहते हुए उसे कैसा महसूस होता है। अगर तुम उसकी भावनाओं को ऐसे छू सको कि वो उस एहसास को भूल ही ना पाए, तो तुम उसके लिए नशा बन जाओगे। ऐसे बनाने का तरीका 8 पहली मुलाकात का जादू। पहली बार मिलते ही एक ऐसा पल क्रिएट करो जो अलग और अनोखा हो।
शायद कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो किसी और ने न दिया हो, या कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन जो सिर्फ तुमने नोटिस की हो। पहली छाप का असर बहुत लंबा चलता है। 2. शेयर्ड सीक्रेट्स। कोई छोटा सा सीक्रेट जो सिर्फ तुम दोनों जानते हो। ये उसे सबकॉन्शियसली तुम्हारे साथ बॉन्ड कर देता है, जैसे तुम्हारे बीच एक इनविजिबल धागा बंध गया हो। 3. एंकर मोमेंट्स। जब भी वो खुश हो, हंस रही हो या गहरे भावनात्मक पल में हो, वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ ताकि उसके दिमाग में वो पल तुम्हारे नाम से जुड़ जाए। अब सुनो सबसे बड़ा राज। महिलाएं उन मर्दों से सबसे ज्यादा जुड़ती हैं जो उन्हें उनके सबसे गहरे हिस्से को देखने देते हैं, बिना जज किए। अगर वो अपने डर, अपनी कमजोरी या अपनी सबसे पर्सनल फैंटेसी तुमसे शेयर कर रही हैं, तो समझ लो तुम उसके दिल और दिमाग में गहरे उतर चुके हो। और हाँ, सबसे डार्क, सबसे मजबूत मूव, कभी कभी दूर चले जाना। ये खेल डेंजरस है लेकिन असरदार भी। जब तुम अचानक उसकी जिंदगी से थोड़े वक्त के लिए गायब हो जाते हो, तो उसका दिमाग तुम्हारी याद से भर जाता है। वो सोचती है तुम कहां हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। ये अनिश्चितता उसकी चाहत को और बढ़ा देती है। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ तब काम करता है जब पहले तुमने स्ट्रांग इमोशनल बेस बना लिया हो, वरना तुम्हारा गायब होना बस लापरवाही लगेगा। तो अब तुम जानते हो, फ्रॉइड की डार्क साइकोलॉजी सिर्फ किताब का थ्योरी नहीं है। ये एक गेम है जहां तुम उसकी वासना को, उसकी सोच को और उसके अवचेतन को छूते हो। जब तुम ये कला सीख लेते हो, तब तुम सिर्फ एक पुरुष नहीं रहते, तुम उसकी जिंदगी का वो अनुभव बन जाते हो जिसे वो बार बार